हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, ये कंप्यूटर साइंस की फुल्ली डेडिकेटेड क्लास होती है जो कि रिलेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस टैंक के साथ जुड़ सकते हैं और प्रॉपरली उसको फॉलो कर कर अचीव कर सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक है वो सब उस पर क्लियर आप कर सकते हैं। तो यही बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था सोसाइटल इम्पैक्ट का थ्योरी। तो थ्योरी क्लास जो था हमारा, लास्ट चैप्टर था एनसीईआरटी का क्लास 11 का सोसाइटल इम्पैक्ट, उसका कंप्लीट हो गया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, जो कि एक थ्योरी वीडियो है, तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो आज हमारा होने वाला है एमसीक्यू का सेशन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले आप थ्योरी क्लास को देख लीजिए, फिर आप आइए एमसीक्यू पे। तो आज हम बात करेंगे क्या, 25 टॉप 25 एमसीक्यूज ऑन सोसाइटल इम्पैक्ट। तो वीडियो में हम आगे बढ़े, इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और जीएस टैंक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और सारा क्वेश्चन करने के बाद, सारा क्वेश्चंस को देखने के बाद, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे और कितना मजा आया आपको सॉल्व करने में। ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, whenever we surf the internet using smartphones, tablets, computers, etc., we leave a trail of data reflecting the activities performed by us online, which is our, जो कि क्या है हमारा। पहला है डिजिटल टेक्नोलॉजीज, दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज, तीसरा है डिजिटल फुटप्रिंट, चौथा है नन ऑफ द अबव और पांचवा है एनी ऑफ द अबव। ये ऑप्शन आप काट देंगे, ठीक है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा एक डिफिनीशन है, और चूंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा इस चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिजिटल फुटप्रिंट, क्योंकि क्या कह रहा है, वी लीव अ ट्रेल ऑफ डेटा रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अस ऑनलाइन। एक डेटा का कुछ पार्ट है, सब लोग छोड़ देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कुकीज के फॉर्म में हम छोड़ते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में छोड़ते हैं, कुकीज के फॉर्म में। वही आपको कहीं अगर आप अमेजन खोल दिए और इंस्टाग्राम खोले, कोई सर्च आप सर्च किए, कोई भी चीज को आप सर्च किए अमेजन पे, फिर आप इंस्टाग्राम खोले, तो आपको दिखेगा कि वही चीज सेम वहीं पे दिख रहा है। फेसबुक खोले, वो चीज का ऐड आने लगा। तो ये सब किसके कारण होता है, कुकीज के कारण। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड, मतलब कहने का मतलब है कि वो बेसिकली कितने दिन तक स्टोर रहता है। पहला है कि टेम्पररली, कुछ दिनों के लिए, दूसरा परमानेंटली, हमेशा के लिए, तीसरा है फॉर 7 डेज ओनली, और चौथा है फॉर 3 डेज, और पांचवा है एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट के स्टोर की बात हो रही है, कितना दिन तक स्टोर होता है, तो ये परमानेंटली स्टोर होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये कैसे कितना दिन तक स्टोर होता है, परमानेंटली। कोई इसका टाइम फिक्स नहीं है, कोई इसका टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। ठीक है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ये परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट, डैश आर द रिकॉर्ड्स एंड ट्रेसेस दैट वी लेफ्ट बिहाइंड अस व्हेन वी यूज इंटरनेट। देखिए, ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। तो एग्जाम में एग्जामिनर आपको लैंग्वेज चेंज करके घुमाने की कोशिश करेगा, इसलिए हम एक ही तरह का क्वेश्चन ज्यादा डाल देते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, लैंग्वेज पे पकड़ बनी रहे। ठीक है, ऑप्शन है डिजिटल फुटप्रिंट, डेटा प्रोटेक्शन, प्लेजियरिज्म, डिजिटल डेटा, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिजिटल फुटप्रिंट। वैसे इतना टाइम देने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान डिफिनीशन था। ठीक है,
डिजिटल फुटप्रिंट। डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है तो आपको पता है, डेटा प्रोटेक्शन की बात होती है कि डेटा का आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। प्लेजियरिज्म पता ही है आपको, जिसमें क्या होता है कि आप अपने अगर प्रोजेक्ट की बात करें या फिर किसी भी चीज की बात करें तो कुछ वर्डिंग है सो आप इंटरनेट से कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लेते हैं बिना कोई सोर्स वहां पे लोकेट किए हुए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है प्लेजियरिज्म। डिजिटल डेटा तो पता ही है। नेक्स्ट, देयर आर डैश काइंड्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स। ये पहला एक होगा। बताइए, एक दो तीन चार, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कितने तरह के डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि अगर डिजिटल फुटप्रिंट के टाइप की बात करें तो क्या क्या होता है? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, तो ये दो ही होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो। ठीक है, क्या क्या है? एक्टिव और पैसिव। नेक्स्ट, डिजिटल डेटा, द डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली इज कॉल्ड। बताइए, जिसको न चाहते हुए भी क्या करता है वो, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको ट्रेल कर देते हैं। बताइए, अनइंटेंशनली, ये वर्ड को आप मार्क करेंगे, किसको? अनइंटेंशनली। तो इसको कौन कौन सा वो होता है? तो वो होता है आपका, बताइए, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। क्या होता है? पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। एक्टिव के केस में क्या होता है? इंटेंशनली। तो पैसिव के केस में क्या होता है? अनइंटेंशनली, और एक्टिव के केस में इंटेंशनली। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? करंट कुछ होता नहीं, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is not a cyber crime? इसमें से कौन सा ऐसा है जो साइबर क्राइम नहीं है? ठीक है, फिशिंग, हैकिंग, रैंसमवेयर, ट्रैकिंग। ये मिटनर नहीं होगा, सिर्फ रैंसमवेयर। बताइए, फिशिंग क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है फिशिंग के बारे में। फिशिंग के केस में क्या है कि आपको जो अटैकर है वो एक लिंक टाइप का कुछ भेजेगा, वो थ्रू वेब एसएमएस हो या फिर थ्रू ईमेल आईडी हो, और आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। आपको तो वो लुभाने के लिए लिंक दिया रहेगा कि इस पे क्लिक करिए आप ढेरों इनाम जीतिए, लेकिन आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं आपका सारा डिटेल्स इंक्लूडिंग बैंकिंग अकाउंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब डिटेल्स उसके पास चला जाता है। दैट इज कॉल्ड क्या? फिशिंग। हैकिंग क्या है? पता ही है आपको, अकाउंट में घुसकर, यानी कि अकाउंट में घुसकर अनऑथोराइज्ड एक्सेस कोई ले लेता है आपका, दैट इज हैकिंग। रैंसमवेयर, आपका कुछ डेटा चोरी कर लिया जाता है, उसके बदले में पैसा मांगा जाता है। फिरौती, रैंसम मतलब क्या होता है? रैंसम मतलब होता है फिरौती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों आपका साइबर क्राइम है, लेकिन ये साइबर क्राइम नहीं है। ट्रैकिंग आपका साइबर क्राइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following can be considered as safety measure to reduce the risk of cyber crime? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट है जो सेफ्टी मेजर हो सकता है साइबर क्राइम के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि यूज एन एंटीवायरस एंड कीप इट अपडेटेड ऑलवेज। दूसरा पॉइंट है अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तीसरा है कि यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर वेब लॉगिन एंड चेंज इट पीरियोडिकली। अगला है ऑल ऑफ द अबव, और पांचवा है एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए, ये सब ऑप्शन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पहला दे दिया है कि ऑल ऑफ द अबव, फिर दे दिया एनी ऑफ द अबव स्लैश नन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी या तो सारा हो सकता है, नहीं तो कोई भी एक पॉइंट इसमें से हो सकता है, नहीं तो कोई नहीं हो सकता है। बताइए, जो क्वेश्चन आज डाले गए हैं वो अच्छे लेवल्स के हैं। आप और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको लेवल अच्छे दिखते जाएंगे। इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, तीन लेवल के रहते हैं हमारे क्वेश्चंस, आप जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अगर सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो पहला बात है क्या कि यूज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए और उसको हमेशा अपडेट भी रखना चाहिए। पहला पॉइंट सही है। अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ये बात भी सही है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना चाहिए वेब लॉगिन के लिए, और उसको टाइम टाइम पर चेंज कर देना चाहिए। तीनों पॉइंट सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द
अबव। पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट, द इंक्लूड राइट टू कॉपी of work, right to distribute copies of work to public and right to publicly display or perform the work, इसको क्या बोलेंगे? मतलब सिंपली आप उसको कॉपी कर लिए, राइट टू कॉपी की बात हो रही है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, उस कॉपी को, जो आपका कॉपी है उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पब्लिकली उसको डिस्प्ले भी कर रहे हैं, तो ये कौन सा हरकत आप कर रहे हैं, ये किसके अंदर आ जाएगा? देखिए, क्रिएटर राइट, CREATOR, क्रिएटर राइट तो हमें आपको बताया नहीं है कि क्या है। पेटेंट के केस में क्या है कि कोई भी इन्वेंशन है और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आप ही के पास रहे, आपका आइडिया है, आपने उसमें बुद्धि लगाया, आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप चाहेंगे कि वो आप ही के पास रहे, तो आप उसके लिए पेटेंट करा लेंगे, फिर उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। और यहाँ पे क्या है? कॉपीराइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपीराइट, जिसमें क्या होता है कि आप जो है सो कहीं से कुछ भी कॉपी कर लिए और कहीं भी उठाकर पेस्ट कर दिए बिना परमिशन के, बिना परमिशन के उसका कॉपी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पब्लिकली डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव डेटा का एग्जाम्पल आपको बताना है, कौन सा है? नेम ऑफ पर्सन, क्रेडिट कार्ड डिटेल ऑफ पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, नन ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, ये ऑप्शन हटा देंगे आप, बताइए। देखिए, बात हो रही है सेंसिटिव डेटा की, तो सेंसिटिव में क्या हो जाएगा आपका नाम, अगर आपका कोई जान गया तो इसमें क्या करेगा नाम जान के? ये तो नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ कोई आपका जान गया तो डेट ऑफ बर्थ जानकर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड डिटेल जान जाएगा तो फिर बहुत गड़बड़ वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है, बैंक अकाउंट आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जान जाएगा, क्रेडिट कार्ड का पैसा उड़ा देगा, फिर आपका अकाउंट से क्रेडिट कार्ड में पैसा कटेगा, तो अकाउंट खाली हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका सेंसिटिव डेटा है, क्या? क्रेडिट कार्ड। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, आईपीआर का फुल फॉर्म आपको बताना है। आईपीआर का फुल फॉर्म क्या है और ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट एंड राइट आंसर? आईपीआर का फुल फॉर्म आपको बताना है। एक बार ऑप्शन हम पढ़ भी देते हैं। पहला है इंडियन प्रॉपर्टी राइट, दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तीसरा है इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट, और चौथा क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसोर्स। एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें क्या क्या आता है आपका? इसमें आपका आता है कॉपीराइट आता है आपका, और क्या आता है? और इसमें आपका पेटेंट आता है, और क्या आता है? और आपका ट्रेडमार्क आता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। डिजिटल फुटप्रिंट आर स्टोर्ड, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये तो पता ही है आपका, क्या परमानेंटली, कुछ करने का इसमें जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा छोटा कर दो, बताइए। एक्ट ऑफ क्रिएटिंग मिसलीडिंग वेबसाइट फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट इज कॉल्ड, क्या? अभी इसका एकदम सिंपलेस्ट भाषा मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। एक्ट ऑफ क्रिएटिंग मिसलीडिंग वेबसाइट, कुछ भी आप उल्टा सीधा वेबसाइट का क्रिएशन कर रहे हैं, किस चीज के लिए? ऑनलाइन चोरी करने के लिए। तो ये क्या है? मैंने अभी आपको बताया है कि कोई आपको कुछ लिंक भेजेगा, वो मैलिशियस लिंक रहेगा, आपने लालच में आकर उस लिंक पे क्लिक कर देंगे आप, और आपका कुछ डिटेल्स चला जाएगा, दैट इज फिशिंग। और फिशिंग में आपको मैंने टाइप भी बताया था, इसमें एसएमएस फिशिंग होता है, इसमें आपका वेलिंग होता है, इसमें आपका स्पीयर फिशिंग होता है, और भी होता है, लेकिन ज्यादा आपको जानना नहीं है, वो बताने के लिए हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन आपको उतना जानना नहीं है, मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा मैंने आपको ये बता दिया। चीटिंग तो अब एग्जाम वाला चीटिंग है, वो तो इसमें होगा नहीं, चीटिंग तो टर्म टेक्नोलॉजी में है ही नहीं। हैकिंग आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया। फिर आता है आपका स्पूफिंग, ठीक है। फिर क्या आता है आपका? स्पूफिंग। स्पूफिंग के केस में क्या होता है कि कोई भी अटैकर है, ठीक है, तो वो अटैकर है ना, तो वो सर्वर को टारगेट करेगा पहले, ठीक है,
क्या करेगा, पहले सर्वर को टारगेट करेगा। सर्वर को लगेगा कि ये चीज हमको सही रिक्वेस्ट आ रहा है, तो सर्वर है उस विक्टिम तक वो चीज पहुंचा देगा, ताकि जो अटैकर है वो आसानी से सब कुछ पर एक्सेस गेन कर सके। ठीक है, इसमें अगर बात करें स्पूफिंग में, तो इसमें आपका ईमेल स्पूफिंग होता है टाइप्स में। ठीक है, ईमेल स्पूफिंग, आपका आईपी स्पूफिंग होता है, आपका मैक स्पूफिंग होता है, एमएससी है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में समझिएगा, मैक स्पूफिंग, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, आईपी स्पूफिंग में क्या है कि आईपी एड्रेस से चेंज कर दिया जाता है। मैक स्पूफिंग के केस में मैक एड्रेस ही चेंज कर दिया जाता है, जो मोबाइल का मैक एड्रेस होता है, कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आती हैं किस में, स्पूफिंग में। और भी टाइप्स हैं, लेकिन मैंने आपको हाईलाइटेड चीजें बता दी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपका, आगे बढ़े नेक्स्ट। टेकिंग इनटू अकाउंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेकिंग इनटू अकाउंट द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम एंड चैलेंजेस इन साइबर स्पेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड द साइबर डोम प्रोजेक्ट। पूछा जा रहा है आपसे कि साइबर डोम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने वाला कौन सा राज्य है। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यानी कि इसमें से कोई एक किसी भी राज्य ने किया है या फिर किसी राज्य ने नहीं किया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। केरला, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, केरला। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आईटी एक्ट 2000। जो आईटी एक्ट मैंने आपको बताया था उसमें कितने शेड्यूल्स हैं, सो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 6, 3, 2, 4। क्या क्या है ऑप्शंस, 6, 3, 2 और 4। हो सकता है शायद आप इस क्वेश्चन से परिचित ना हो, तो इसका करेक्ट आंसर है 4। बात करें अगर शेड्यूल्स की, तो आईटी एक्ट 2000 जो था उसमें 4 शेड्यूल्स थे। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो आपका आईटी एक्ट 2000 है ना, उसके पास हैज 94 सेक्शंस, इसके पास 94 सेक्शंस हैं। और जो ये 94 सेक्शंस है ना, उसको डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर, 13 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है, और 4 शेड्यूल में भी इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी सिंपली बोले तो 94 सेक्शन है इसके पास, और 94 सेक्शन को डिवाइड किया गया है 13 चैप्टर और 4 शेड्यूल में। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा डीप की बात हो गई, शायद इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए कि अगर चले जाए फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट। द डिजिटल फुटप्रिंट्स आर आल्सो नोन एज, डिजिटल फुटप्रिंट का दूसरा नाम क्या है, ये शायद हम आपको नहीं बताए हैं थ्योरी में, लेकिन कहते हैं ना कि क्वेश्चन करने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का हम लेवल ज्यादा अच्छा रखते हैं, क्योंकि हर कुछ आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता है, उसके लिए आपको क्वेश्चन करना ही पड़ता है। आप देखिए, आप इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे, आपका इसमें काम हो जाएगा। ठीक है, बताइए। देखिए, पहला है आपका वेब एक्सेस, तो आपको लगता है कि डिजिटल फुटप्रिंट से कोई रिलेशन होगा आपका डिजिटल वेब एक्सेस का, नहीं होगा। ये वेब एक्सेस की बात हो रही है। नेविगेशन, नेविगेशन से होगा, नहीं होगा। एक्सेस फुटप्रिंट, यहाँ पे तो सिर्फ आपको डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें, यहाँ पे तो कोई एक्सेस की बात है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। डिजिटल शैडो, यानी कि जो परछाई है उसको कहा जा सकता है क्या, डिजिटल फुटप्रिंट। तो आप याद रखेंगे कि डिजिटल शैडो या फिर डिजिटल फुटप्रिंट एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम, यानी कि दूसरा नाम है। सिनोनिम मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। ठीक, नेक्स्ट। व्हिच इटिक्वेट्स बिलोंग टू नेट इटिक्वेट, नेट इटिक्वेट से कौन सा इनमें से टर्म बिलोंग करता है, सो बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, पहला है कि बी इथिकल, बी प्रिसाइज, बी क्रेडिबल। दूसरा है बी प्रिसाइज, बी पोलाइट, बी क्रेडिबल। तीसरा है बी इथिकल, बी रेस्पेक्टफुल, बी रिस्पॉन्सिबल। चौथा है बी सिक्योर, बी रिलायबल, बी रिस्पॉन्सिबल, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। बताइए, तो इसका जो करेक्ट एंड राइट आंसर है वो क्या है, बी
बी इथिकल, बी रेस्पेक्टफुल एंड बी रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये किसका है? नेट इटिक्वेट का है। और ये जो आपको दिख रहा है बी प्रिसाइज, बी पोलाइट, बी क्रेडिबल, ये किसका है? ये है आपका कम्युनिकेशन इटिक्वेट का। ये किसका है? कम्युनिकेशन इटिक्वेट का। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको सिक्योर और बी रिलायबल, यहां तक की बात हो रही है, सिक्योर और रिलायबल, ये किसका है? ये आपका सोशल मीडिया एटिक्वेट का। सोशल मीडिया एटिक्वेट। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट ये पूरा? नेक्स्ट, डैश इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन्स वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन टू यूज और वी हैव नॉट पेड फॉर इट इफ इट इज बीइंग सोल्ड। सिंपली कह रहा है कि वो कौन सा चीज है जिसको यूज करते हैं हम लोग दूसरे, जो काम है दूसरे आदमी का जो काम है उसमें यूज करते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन, उस उनके बिना परमिशन के हम उसको यूज करते हैं, और यहाँ तक कि पैसा भी हम पे नहीं करते हैं उसके लिए। तो इसको क्या बोलेंगे? सो आपको बताना है। बताइए इसका करेक्ट एंड राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपीराइट इनफ्रिंजमेंट। क्या हो जाएगा? कॉपीराइट, अरे सॉरी, कॉपीराइट इनफ्रिंजमेंट। ठीक है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केस में क्या होता है कि जो ट्रेडमार्क होता है आपका उसको चोरी कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? प्लेजियरिज्म मैंने आपको बता ही दिया है, और कॉपी इन्फ्रिंजमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इटिक्वेट इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया इटिक्वेट। इसमें से कौन सा इटिक्वेट है जो कि पार्ट है किसका? सोशल मीडिया इटिक्वेट की। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है इस पे, बताइए क्या होगा इसका आंसर? पहला है बी रेस्पेक्टफुल, दूसरा है बी क्रेडिबल, तीसरा है बी पोलाइट, चौथा है बी सिक्योर, और पांचवा है नन ऑफ द अबव, वन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सोशल मीडिया एटिक्वेट की बात हो रही है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी पोलाइट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी पोलाइट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, ये एक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन दे दिया है आपको। क्या किया? एसर्शन ए दे दिया और रीजन आर दे दिया है। एसर्शन कहता है कि फ्री वाईफाई एक्सेस टू एवरी सिटीजन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल मीडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजन है कि आईसीटी इज अ कॉमन इनेबलर ऑफ डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी। ठीक है, एसर्शन है, रीजन है, आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन आपके सामने है, आप एक बार ऑप्शंस को पढ़िए फिर बताइए। देखिए आपका एसर्शन क्या दे दिया है कि फ्री वाईफाई एक्सेस टू एवरी सिटीजन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अगर आपने करंट वगैरह पढ़ा होगा और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये आपका गलत है। ठीक है, और दूसरा है कि आईसीटी इज अ पावरफुल इनेबलर ऑफ डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी, ये बात आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ए गलत है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया है? नेक्स्ट, द टर्म डिजिटल डिवाइड इनकम्पासेस द गैप बिटवीन। पहला है डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री इन टर्म ऑफ एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, दूसरा है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। आपको बताना है क्या कि टर्म डिजिटल डिवाइड इनकम्पासेस द गैप, कौन सा गैप को फिल करता है? तो जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज जो है उसके टर्म में क्या है, ये एक्सेस देता है किसको? डिजिटल टेक्नोलॉजी को, एक्सेस इन टर्म्स एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरा है कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये भी पॉइंट आपका सही है। तो एक और दो दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू।
ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपको इससे ऊपर नहीं पूछेगा बीपीएससी। Which statement is true about IT Act 2000? जो IT Act 2000 है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहला है कि IT Act 2000 केम इनटू फोर्स ऑन 17 अक्टूबर 2000। दूसरा है कि IT Act 2000 वाज अमेंडेड इन 2008। तीसरा है कि प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो अगर बात करते हैं इसमें ट्रू की, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, इसमें तो बस आप क्वेश्चन देखेंगे और टिक मार देंगे, ऐसा उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं। These are the rights of owner of information to decide how much information is to be exchanged, share and distributed। ये डिपेंड करता है किस पे? ऑनर का ये राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन को कितना एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, कितना शेयर करना चाह रहे हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ये ऑनर डिसाइड करेंगे। तो ये किसके अंदर आता है? आईपीआर के तहत आता है। इसके तहत आता है आईपीआर, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपका कॉपीराइट होता है, और क्या होता है? पेटेंट होता है, और क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? नेक्स्ट, ये सिंबल दे दिया है आपको, क्या सी करके घेर दिया है। द अल्फाबेट सी इज इनक्लोज्ड विद सर्किल दैट यू सी ऑन डिफरेंट आइटम्स बुक मैगजीन। ये किस चीज का सिंबल है? सो पूछना जा रहा है आपसे, ये किस चीज का सिंबल है? सी। तो जहां भी ऐसा दिखे ना आपको सी राउंड सर्किल में, आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके किस पे टिक मारेंगे आप? कॉपीराइट पे। ट्रेडमार्क की बात करें तो टीएम करके घेरा रहेगा। ठीक है, पेटेंट आपको पता है, प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून जो होता है उससे रिलेटेड। पॉइंट क्लियर है पूरा? आगे बढ़े। बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन वी शुड, पहला है नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल्स, दूसरा है अवॉइड साइबर बुलिंग, तीसरा है रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ अदर्स, चौथा है ऑल ऑफ द अबव, पांचवा है एनी ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। बताइए, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, बताइए सोच के। देखिए, बात हो रही है रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन के, तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? पहला है कि नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज नहीं करेंगे, ये पॉइंट सही है। साइबर बुलिंग को आप अवॉइड करेंगे। प्राइवेसी, दूसरे की प्राइवेसी को क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। तो तीनों पॉइंट आपका सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी? कौन सा की एलिमेंट है? पहला है कि स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा इन अनइनक्रिप्टेड फॉर्म। अनइनक्रिप्टेड फॉर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है डिक्रिप्टेड। दूसरा, फेलिंग टू रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट सिक्योरिटी मेजर्स। तीसरा, नेग्लेक्टिंग टू ट्रेन एम्प्लॉयज ऑन डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर। चौथा है कि implementing strong security measures, regulating viewing and updating them and providing training for employees। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? देखिए, जो पहला पॉइंट आपको दे रहा है एकदम ध्यान से पढ़िएगा हर पॉइंट को, क्योंकि एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा इन अनइनक्रिप्टेड फॉर्म, अगर आप अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंसिटिव डेटा को रखेंगे, यानी कि डिक्रिप्टेड फॉर्म में रखेंगे, तो उसको कोई भी रीड कर लेगा, उसको कोई भी एक्सेस कर लेगा। तो आपको रखना किस में है? आपको रखना है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। आपको किस फॉर्म में रखना है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो गलत है आपका। दूसरा है फेलिंग टू रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट सिक्योरिटी मेजर्स। जो भी सिक्योरिटी मेजर्स है उसको आपको रेगुलरली रिव्यू करना है और अपडेट भी करना है, फेल नहीं होने देना चाहिए, तो ये गलत है। नेग्लेक्टिंग टू ट्रेन एम्प्लॉय, आपके पास कोई एम्प्लॉयज है, कुछ एम्प्लॉयज है,
तो उनको ट्रेन करना चाहिए किसके लिए, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज के लिए और प्रोसीड्यूर्स के लिए, नेग्लेक्ट उसको नहीं करना है। तो ये पॉइंट भी गलत है आपका। ये पॉइंट आपका सही है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर को इम्प्लीमेंट करना है, रेगुलरली आपको रिव्यू करना है और अपडेट करना है किसको, एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट क्लियर है? आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो एक क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो 26 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये मैंने होमवर्क के लिए ही क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। और सारे ऑप्शंस भी आपके सामने है। ये 26 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और इसको बनाकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए कि आपको इसका आंसर क्या मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बनाएंगे। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पूरा 26 हो चुका है आज, ठीक है। एक क्वेश्चन रिपीट था इसलिए हम इसको 25 ही मानेंगे। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है सोसाइटल इम्पैक्ट, उसका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा पूरा 11 क्लास भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग थ्योरी क्लास में, जो कल से स्टार्ट होगा हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी, ठीक है। और सिलेबस के लिए थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा भी चिंता नहीं करना है, एकदम टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा क्योंकि हम लोग बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, ठीक है। तो सिलेबस में हम लोग आराम से पढ़ते रहे चले आ रहे हैं, आराम से भी पढ़ते रहेंगे और सिलेबस भी कंप्लीट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल क्लास 12 के थ्योरी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।